सोचो यार, तुम अपनी ड्राइंग बुक पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, जब भी कोई आता है और बोलता है कि भाई ये मेरा रेक्टेंगल है, तूने कॉपी किया है। कुछ इसी तरीके का मैटर हमें एप्पल एंड सैमसंग के बीच देखने को मिला और एक रेक्टेंगल के चक्कर में हो गया 8,000 करोड़ रुपए का दंगल। वेलकम टू द मोस्ट लेजेंडरी फाइट एवर, एप्पल वर्सेस सैमसंग। दो 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया। फुल टच स्क्रीन, राउंडेड कॉर्नर्स, बेस्ट डिजाइन एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ आईफोन लॉन्च किया। कुछ टाइम बाद एप्पल ने नोटिस किया सैमसंग गैलेक्सी फोन भी वैसे ही लग रहे थे। सैमसंग के बहुत से फोन्स पे यहाँ पे एप्पल ने ऑब्जेक्शन उठाया था, इनकी लिस्ट ये रही। एप्पल ने इन फोन्स में नोटिस किया कि इनके जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल एप्पल जैसे लग रहे हैं। हाँ, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, ये राउंडेड कॉर्नर्स का क्या माजरा है। सॉफ्टवेयर फीचर भी कुछ थे। साथ ही ये सब चीजें मिला के एप्पल ने क्लेम किया कि सैमसंग उनका ओवरऑल लुक एंड फील कॉपी कर रहा है, जिसे लीगल टर्म्स में ट्रेड ड्रेस इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं। और यहाँ पे एप्पल ने सैमसंग पे केस कर दिया। इसमें एप्पल ने सैमसंग पे इल्जाम लगाए कि यहाँ पे हमारा डिजाइन तो कॉपी किया ही है, मतलब जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं, साथ ही में कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स भी यहाँ पे सैमसंग ने चुराए हैं। लेकिन एप्पल ये सब किस बेसिस पे कर रहा था ये केस, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एप्पल इतना साड़ा था, उसने राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल्स के पेटेंट लगवा रखे थे। इतनी साड़ी कंपनी मतलब 100 साल में एक बार देखने को मिलती है। मेरे इस कीबोर्ड में भी राउंडेड कॉर्नर्स है, इसका पता नहीं किसने पेटेंट लिया होगा। एप्पल कहीं इस पे भी केस ना कर दे। राउंडेड कॉर्नर्स, आइकन लेआउट एंड बाउंस बैक स्क्रॉल, जो कि एक सॉफ्टवेयर फीचर था, जैसे फीचर एप्पल ने यहाँ पे सैमसंग के फोन्स में नोटिस किए। पर एक बात मेरे समझ नहीं आई, राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह तो दूर से दिख जाते हैं कि हाँ ठीक है ये कॉपी किया है इसने और इस पे हम केस डाल देते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर फीचर्स थे उसका एप्पल को कैसे पता चला? इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि एप्पल वाले सैमसंग का फोन चलाते हैं? कोर्ट ने यहाँ पे सब सुना, सोचा और बोला सैमसंग यू आर गिल्टी। एंड यहाँ पे सैमसंग को फाइन लगाया 1.05 बिलियन डॉलर्स का, अप्रॉक्स 8,000 करोड़ एक राउंडेड रेक्टेंगल के लिए। तो सैमसंग के मन की बात ये होगी कि भाई रेक्टेंगल पे कौन केस करता है, वो भी 8,000 करोड़ का। रेक्टेंगल तो स्कूल के बच्चे भी बना लेते हैं। सैमसंग अपनी स्ट्रेटेजी लगा के यहाँ पे कोर्ट में कहता है कि जो एप्पल के डिवाइसेस में 3G सर्विसेज चल रही हैं, इन पे जो हमने काम किया है 3G के अंदर, तो कुछ ऐसी टेक पे यहाँ पे सैमसंग ने काम किया था और वो चीज़ें सैमसंग ने यहाँ पे पेटेंट करवा रखी थी। और सैमसंग की ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे सैमसंग सोच रहा था कि वो कोर्ट में बताएगा कि एप्पल ने ये सब चीज़ें मेरी सहमति के बिना यूज की है। तो कोर्ट में यहाँ पे चल रहा था एप्पल की साइड से कि तुमने हमारा डिजाइन चुराया। सैमसंग बोला तुमने हमारी टेक्नोलॉजी चुराई। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था। सैमसंग ने जो कि 3G टेक पे काम किया था वो स्टैंडर्ड एसेंशियल के अंदर आते हैं, मतलब वो सबको यूज करने ही पड़ते हैं और लॉ के हिसाब से उसका लाइसेंस फेयर प्राइस पे देना चाहिए। सैमसंग ने जिस 3G टेक पे यहाँ पे काम किया था वो फेयर प्राइस पे दे सकते थे। सैमसंग ने यहाँ पे दावा किया कि जो एप्पल ने यहाँ पे 3G टेक अपने डिवाइसेस में यूज किए वो यहाँ पे बिना लाइसेंस लिए यूज कर रहे हैं। पर लीगल कॉम्प्लेक्सिटी एंड FRAND यानी फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ऑब्लिगेशंस के चलते ये केस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था और यहाँ पे कोर्ट को लगा एप्पल का डिजाइन वाला केस यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सैमसंग का पेटेंट वाला केस थोड़ा यहाँ पे वीक पड़ रहा था। बिकॉज ये सब लाइसेंस वगैरह सैमसंग चाहता था वो दे सकता था। जब कोर्ट ने यहाँ पे फाइन लगाया ना सैमसंग पे 8,000 करोड़ का, तो सैमसंग ने सोचा यहाँ पे प्राइवेटली बात कर लेते है ना। तो 2018 में दोनों ने यहाँ पे प्राइवेटली कुछ बात की और सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, कितने पैसे दिए गए कोई नहीं जानता, ये एक सीक्रेट डील थी। पर इतना जरूर पता है कि यहाँ पे सैमसंग का दिमाग जरूर खराब हुआ होगा। तो भाई आज के टाइम में रेक्टेंगल बनाने से पहले सोच लो कहीं एप्पल ना बोल दे कि ये मेरा डिजाइन है और आपको 8,000 करोड़ का फाइन देना पड़ जाए। ठीक है, टेक दुनिया में आइडिया चोरी नहीं होते, पेटेंट चोरी होते हैं। और कभी कभी फ़ोन का शेप भी
लॉ सूट बन जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही क्रेजी टेक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते जल्दी, पीस आउट।